एक हाँ, एक चीज मैं कहूंगा मॉर्गन आपके चैनल से, मैं फिर कहूंगा अगर भविष्य मालिका रियली जानना है आपको, रियली उसकी प्रॉपर्टीज जानना हो, तो आज के डेट में मैं कह सकता हूँ कि श्री सत्य गाथा चैनल के अलावा भविष्य मालिका, भविष्य मालिका अमृत, मालिका अमृत भी है, उनके भाई ही हैं जगदीश जी के। मतलब फिर भी मुझे पर्सनली बताऊं तो श्री सत्य गाथा चैनल मुझे कहीं ज्यादा पसंद है, क्योंकि जो उनकी भावनाएं हैं व्यक्त करने की, एक भक्त की जिस तरह की चीजें होती हैं, जो लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस है उनका, जो डिकोडिंग करने का जो डेप्थ है, उनमें कहीं ज्यादा है अगर मैं मानूं तो। श्री सत्य गाथा चैनल के अलावा कितना भी आप देखेंगे आपको आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा। भविष्य मालिका को ओरिजिनल डिकोडिंग मैं समझता हूँ वहीं पर है। और फिर इसमें आप लोग, कुछ लोग हो सकते हैं कि कल्कि को जानते हो, ठीक, तो फिर मैं कहूँगा कल्कि को ना आप मिल सकते हैं ना, कल्कि आपसे मिलेंगे, कोई मिल नहीं पाया कल्कि के कल्कि को। ये अभिषेक सिंघल ससुर बैठे हुए हैं, इनको क्या हम गाली दें, हम गाली भी देने के लिए रेडी हैं। लेकिन ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि क्या ऐसा मजाक बना रखे हैं सनातन धर्म को। गाली इस बात पे आती है कि मजाक बना रहा है। कल्कि अवतार छोटा सा मतलब अवतार है क्या, कोई भी कुछ भी कह रहे, परमेश्वर है, परम ईश्वर है भाई। बैंड सब हो गया, इसी वजह की सब समझ नहीं पा रहे हैं। मैं शुभचिंतक भी बार बार कह रहा हूँ, इसलिए मैं वार्निंग देता हूँ। अभिषेक सिंघल जी सुधर जाइए। मैंने आपकी वीडियो कवर की थी अपने चैनल पे, आपको मैं बहुत मानता हूँ, इसलिए अगर सुन रहे होंगे देर सवेर तो मॉर्गन, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, बता नहीं नहीं, दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए, तो कोई दिक्कत अभिषेक नहीं। सिंघल रियली आप गॉड गिफ्टेड एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। आपने भविष्यवाणी कवर की हुई है जो पीएम मोदी के ऊपर है, वो चीज इस टर्म में होने वाली है। 19-20 आपने दिया था, वो टाइम नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो टर्म चल रहा है पीएम का, इसी टर्म के लिए भविष्यवाणी है। और आप रियली, आप पैसे चमक दमक फॉलोअर्स के चक्कर में अपनी रियलिटी भूल चुके हैं, और अर्पित सिंघल से अभिषेक सिंघल कल्कि बन चुके हैं। अरे यार, दिस इज नॉट फेयर। भगवान भगवान उनके कहने की जरूरत नहीं है कि वो भगवान है। आएंगे तो पूरी दुनिया का बैंड बजाएंगे, और उसमें भी आपको पहले नंबर पर रखेंगे अगर ऐसे रहोगे तो आप इससे कहता हूँ कि सुधर जाइए और भगवान के भक्त बनिए, संतान बनिए। हमारी ओरिजिनल पोजीशन यही है भगवान के सामने, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड। हाँ, कल्कि हम नहीं है, छोटे कल्कि कह सकते हैं अपने आप को, ये हमारे पास अथॉरिटी है इसकी। लेकिन कल्कि बन जाओ, विष्णु भगवान परम पिता की अपने आप को स्वयं घोषित कर लो यार, ये अच्छी बात नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ, वार्निंग ले लेना तो अच्छी बात है, नहीं तो आपकी बैंड जरूर बजेगी, पैंट फाड़ के, मैं आपको बता रहा हूँ पक्का, अगर ऐसे रहे तो। खैर, जितने भी दर्शक हैं, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए। मुझे पता है, जैसे अभिषेक सिंघल का इन्होंने नाम लिया, बाकी कई सारे और लोग भी हैं जो कल्कि, उमेश जी एक मूवी भी आया है, आपको पता होगा अभी कल्कि के ऊपर, हाँ प्रभास का। जी, उसके बाद से ऐसा भी हो रहा है, कल्कि के साथ में कई सारे दिव्यांश भी निकल के आ रहे हैं अभी, कई सारे कर्ण, अर्जुन। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आपको बनना ही है तो उन जैसी क्वालिटीज लाइए, है ना। वीडियो मैं बनाने का या फिर हाँ, मुझे या किसी और को बताने का कोई फायदा नहीं है कि आप मतलब कौन है, या आप समझ रहे हैं। तो इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए, एक भक्त की तरह सोचिए और वही काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ। और एक चीज कल्कि के बारे में, श्री सत्य गाथा चैनल से ही मैं फिर बता रहा हूँ कि श्री सत्य गाथा चैनल की अगर ओरिजिनल डिकोडिंग आपको, जैसे पंडित काशीनाथ मिश्रा जी हैं, ये ठीक है, फर्स्ट लेवल पे नहीं बताते हैं कि मेरा पुत्र भाई कल्कि है, लेकिन सेकंड थर्ड लेवल पे लोग कहते हैं कि इनके पुत्र जाते जाते अपने पुत्र को कल्कि बताते हैं, जो इनको मानने वाले हो कल्कि बताते हैं। ये टोटल फ्रॉड है भाई, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। कल्कि भगवान तो पहले सीधा भविष्य मालिका की बात कर रहे थे, इससे ज्यादा ऑथेंटिक ग्रंथ कोई नहीं है। और श्री सत्य गाथा चैनल के अलावा आज के डेट में मैं कहता हूँ कोई ऑथेंटिक और नहीं है जो डिकोडिंग करता है। उसमें साफ साफ बताई गई क्राइटेरिया कि भगवान कल्कि 2 फेज में आएंगे। उनका जन्म एक मानव, सामान्य मानव की तरह होगा जैसे हम आप हैं, 24 साल तक। वो एजुकेशन स्टडी पद्धति जो नॉर्मल, भाई इंजीनियरिंग हो, एमबीए हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, एक नॉर्मल स्टडी पीरियड में आएंगे। 24 साल के बाद कुछ ऐसा होगा उनकी लाइफ में, वो साधना पथ पर आएंगे। और नेक्स्ट 24, वो एक तो नॉर्मल लाइफ हो गई। वो जो विष्णु भगवान का शुद्ध स्वरूप है, 2 लोग हैं उसमें। विष्णु भगवान का मानव शरीर है, पहले इस चीज को समझिए, कल्कि अवतार कौन है। विष्णु भगवान जो इस ब्रह्मांड के कर्ता धरता है, एक ब्रह्मांड में जो ट्राइनिटी कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश,
भगवान विष्णु ही अवतार लेके आते हैं, हर जो 10 मेन अवतार हैं विष्णु भगवान का ये है, चाहे उनके पास ही अथॉरिटी है अवतार लेके आने की, चीजों को करेक्ट करने की। तो विष्णु भगवान 10वां अवतार ले रहे हैं, मानव स्वरूप जिस माता के गर्भ से वो आएंगे, जो बच्चा जन्म लेगा इस धरती पे, वो विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान 24 साल तक वो इवन अपने आप को भी नहीं जानेंगे कि वो विष्णु भगवान है या उनका पर्पज क्या है। इस पर भविष्य मालिका मैं बता रहा हूँ, मेरी कुछ भी नहीं है, मैं अपनी कोई इनपुट नहीं। हाँ, मैं इस चीजों को कई बार बता चुका हूँ, क्या भगवान के इंटरनल चीजों को पहले वीडियो पे। अब क्योंकि भविष्य मालिका जब से फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे डिकोडिंग करने में और इजी हो गया है, मैं कह सकता हूँ। तो 24 साल तक सामान्य मानव की तरह मार्गन, उमेश या जो आप लोग देख रहे हो, जैसे हम लोग परिवार में रहते हैं, एक जैसे भी आज के लड़के भाई पढ़ते लिखते जैसे हैं, आप समझ रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो सकता है गर्लफ्रेंड भी रही हो, उनको अच्छे रहे हो, कुछ भी, जैसा हम एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं आज के टाइम में वैसे ही रहेंगे, लेकिन उनको अपनी डिविनिटी का पता नहीं होगा। ठीक, तो 24 साल तक इस चीज में मतलब नॉर्मल लाइफ जिएंगे। 24 साल के बाद अचानक उसके लाइफ में कुछ ऐसा होगा, डिवाइन इंटरवेंशन जिसे कहते हैं, जिसे वो सत्य गाथा चैनल में बार बार शून्य आवाज क्लियर नहीं हो रहा है, शून्यवाणी। शून्यवाणी मतलब प्रभु परम पिता परमेश्वर की वाणी, कुछ ऐसा होगा उनके लाइफ में कि परम पिता परमेश्वर इंटरप्शन करेंगे और उनको बताएंगे, बेटा तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ, तुम कौन हो, तुम विष्णु हो। ठीक है, और उस वक्त से 24 साल की एक दूसरी प्रक्रिया होगी, जब परम पिता परमेश्वर जो मतलब जो ब्रह्मांडों को भी करता रहता है, ओमकार जगन्नाथ जिसे कहा जाता है, उनके शरीर में लैटरल एंट्री शुरू हो जाएगी। लैटरल मतलब ऑक्युपाई करेंगे, ऑक्युपाई एक दिन में नहीं करेंगे, कितने साल में करेंगे, 24 साल में। यानी 24 प्लस पहले जो फेज था और 24 जब वो एंट्री करते हैं भगवान, मतलब तो वो 24 साल का टाइम, टोटल 48 साल का ये फेज है जिसमें वो गुप्तावस्था, मतलब उस 24 साल तो विष्णु भगवान स्वयं नहीं जान पाएंगे कि परमपिता परमेश्वर उनके बॉडी में आ रहे हैं, और 24 साल बाद विष्णु भगवान जान जाएंगे कि हमारे बॉडी में परमपिता परमेश्वर आएंगे, लेकिन वो किसी को बताएंगे नहीं। यानी टोटल गुप्तावस्था की जो बात की जा रही है 48 साल तक, 48 साल तक दुनिया का कोई शख्स उन्हें जान नहीं सकता कि वो भगवान कल्कि हैं, कोई पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कुछ भी मतलब उनके बाहर से दिखेगा नहीं, एक नॉर्मल सामान्य इंसान की तरह रहेंगे। बहुत से गुण बताए गए हैं श्री सत्य कथा चैनल पे, आप देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ कि कल्कि कौन होगा। ये जितने लल्लू पंजू छाप टाइप के हैं जो अपने आप को कल्कि कहते हैं, कोई नहीं है, सब बुद्धि भ्रष्ट है सबकी, और सबकी बैंड बजेगी फर्स्ट रो में, आप समझ लीजिए भगवान कल्कि के द्वारा। अगर ये सुधरे नहीं तो भगवान को बताने की जरूरत नहीं कि वो भगवान वाला काम खुद बता देगा, और काम भी नहीं। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। बहुत से लोग कभी पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, बहुत से लोग माइंड वॉश किए जा रहे हैं ऐसे लोगों के द्वारा, तो मैं इसलिए इस टाइम को ज्यादा दे रहा हूँ कि मेरी बात मत मानिए, मेरी बात है ही नहीं, ये श्री सत्य गाथा चैनल से है। भगवान कल्कि कौन होंगे, कैसे होंगे और कब दिखेंगे, जब 48 साल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी टोटल, तो अचानक कुछ ऐसा होगा, भगवान कल्कि प्रकट होंगे। मतलब प्रकट होने का जो प्रक्रिया है बहुत बड़ा है, बहुत ग्रैंड है। और जैसा मैं कहता हूँ बार बार यार, शुरू से आप सुनते हो कि भैया उड़ के ही प्रकट होंगे, और वही प्रकट होने की जो दिन है प्रकटीकरण की घटना होगी। मैं अगर मेरी बात करूं, प्रकट कैसे होंगे, मैं कहता हूँ उड़ के ही होंगे, इसमें कोई शॉर्टकट है ही नहीं। अब भविष्य मालिका में चूंकि ये चीज क्लियर अभी नहीं होगी कि प्रकट कैसे होंगे, लेकिन ये चीज बताई गई है क्लियरली कि 48 साल में के बाद वो प्रकट होंगे और पूरी दुनिया उन्हें देखेगी, हर एक आंख देखेगी, भक्त हो अभक्त हो कोई हो वो देखेगी, सैटेलाइट टेलीविजन, यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव सबके द्वारा देखेगी। तो सोचो अब कितनी बड़ी घटना होगी। कल्कि अवतार को ऐसे डिक्लेयर करना है, अरे कल्कि अवतार टी शर्ट में आ रहे हैं, बनियान में आ रहे हैं, बाल बड़े हैं, अभिषेक सिंघल जैसे आ रहे हैं, कोई और है तो उसके जैसा आ रहा है, कोई बच्चा है तो उसके जैसा आ रहे, फालतू की बातें हैं सब। जितने ही माइंड वॉश मतलब निकलो अब जल्दी से, आपको भला होने वाला है, जल्दी से छोड़ो। भगवान कहते हैं कि सिर्फ नाम का स्मरण लीजिए, श्री सत्य गाथा चैनल में भी है, बहुत से जगह साधु महात्मा भी कह रहे हैं, भगवान के नाम के अलावा कोई और तरीका है ही नहीं है भगवान तक पहुंचने का।